कई जिलों से चोरी हुए मोटरसाइकिल को काट कर मुजफ्फरपुर में बेचा जा रहा था, जिसका भंडाफोड़ मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया। दरअसल बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में कई जिलों से चोरी हुए बाइक को काटकर एक कबाड़ के दुकान में खरीद बिक्री की जा रही थी। यानी कि कबाड़ वाले चोरी के मोटरसाइकिल खरीद बिक्री करते थे, जिसको काटकर कबाड़ में बेचा करते थे और काटकर अलग जगहों पर भी सप्लाई करते थे। दरअसल बता दें कि कई जिलों में गायब हुए मोटरसाइकिल को मुजफ्फरपुर के कबाड़ में जब्त किया गया है, यानी कि कबाड़े के दुकान से जब्त किया गया है। इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि बाइक चोरी का किसी अन्य जिलों के ला करके मुजफ्फरपुर में काटकर बेचा जा रहा था, जिसका तार कई जिलों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कई जिलों की गायब हुए मोटरसाइकिल यानी कि चोरी हुए मोटरसाइकिल को मुजफ्फरपुर के कबाड़ में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मुजफ्फरपुर पुलिस को बाइक चोरी करने वाले पुराने गिरोह के द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया है कि आखिर किस तरह से कहां चोरी के बाइक खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, और जिसके बाद उसे काटकर पार्ट पार्ट में बेचा जाता है, जिसकी जानकारी पुराने बाइक चोरों के द्वारा मुजफ्फरपुर पुलिस को दी गई। जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बकरी चौक के समीप एक कबाड़ के दुकान में छापेमारी की। धावा बोलते ही मुजफ्फरपुर पुलिस को चोरी हुए बाइक का कटे हुए पीस यानी कि अलग अलग भाग में स्क्रैप किए गए मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जिसके मिलाने के बाद मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी ने इसका खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। अलग अलग बाइक चोर गैंग सक्रिय हैं, उन पर हम लोग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और जितनी भी चोरियां हो रही हैं तो हम लोग के द्वारा कार्रवाई करते हुए जितने चोर पकड़े गए हैं सबसे पूछताछ में कि कहाँ गाड़ियाँ कटती है तो कहाँ कहाँ जाती हैं, उसको लेकर हम लोग के द्वारा लगातार सूचना संकलन किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों को जो पुराने कुछ क्रिमिनल थे, जो पुराने बाइक चोर थे, उनसे हमको सूचना मिला था कि कुछ यहाँ पर कबाड़ी की दुकानें हैं, जो स्क्रैप की दुकानें हैं, जिनके द्वारा गाड़ियों को काटा जाता है और सामान को रखा जाता है, फिर उसको आगे बेचा जाता है। तो उसी क्रम में कल शाम को 8 बजे के आसपास बकरी मोड़ स्थित बकरी चौक पे अहियापुर थाने अंतर्गत एक कबाड़ी की दुकान है, पप्पू पासवान की दुकान है, ये बड़ी जगन्नाथ के रहने वाले हैं। इनकी दुकान पे सूचना मिला था कि कुछ बाइक की चोरी की बाइक हैं, उनका सामान रखा हुआ है। तो हम लोग के द्वारा रेड किया गया और रेड में वहाँ पर हम लोग के द्वारा प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए रेड किया। उसमें हमें 3 अलग अलग मोटरसाइकिल के केसेस मिले हैं, कुछ काटी हुई मोटरसाइकिल की टंकियाँ मिली हैं, कुछ साइलेंसर मिले हैं और भी कई सारे एविडेंस हैं, जिससे चीज़ और हम लोगों ने फिर उन गाड़ियों का, उनमें से कुछ चेसेस का सत्यापन कराया। तो उनमें से अभी तक कंफर्म हुआ है कि वो गाड़ियाँ वैशाली में सराय थाना अंतर्गत एक केस हुआ था 105/24 मई महीने में हुआ था, उसी की वो गाड़ी चोरी हुई थी और वो गाड़ी को फिर यहाँ पे काटा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने उसके बाद में हम लोगों ने और भी बहुत सारे कबाड़ की दुकानों पे, स्क्रैप की दुकानों पे सत्यापन करवाया है और हमें और भी कई सारी कबाड़ की दुकानों की सूचना है जहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है, तो उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई जारी रखेंगे। और जो व्यक्ति लेकर के आ रहा था उसका नाम कमलेश है, जो कबाड़ की दुकान पे सामान बेचा है, औराई का रहने वाला है। हम लोगों ने दोनों की गिरफ्तारी की है और इस नेटवर्क में और भी जितने लोग हैं उस पर भी हम लोग सत्यापन करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। ये बेचने वाले लोग हैं या खरीदने वाले लोग? ये खरीदने वाले लोग हैं। बेचने वालों में जो एक व्यक्ति है कमलेश, ये है, इसकी भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इस पूरी चेन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कौन कौन आदमी इस गिरोह में काम करता था, क्योंकि एक तरह का ये संगठित अपराध है जिसमें लोग मिल करके और बाइक को चोरी करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं, बेच करके और बहुत ही कम रेट में या तो सीतामढ़ी बेच दिया जाता है या फिर यहीं पर कबाड़ में काट दिया जाता है। तो हम लोग इन पर कार्रवाई करेंगे ताकि शहर में चोरी की घटनाएँ रुक सकें। इन लोग का नेटवर्क दूसरे जिलों में फैला हुआ है? हाँ, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जैसे सीतामढ़ी और नेपाल तक में भी अभी तक में ये चीज़ सामने आई है कि ये लोग वहाँ पे भी गाड़ियाँ वगैरह बेचते थे और हम लोगों ने पहले भी कई सारी गैंग पकड़ी हैं जहाँ से भी ये चीज़ पहले भी क्लियर हुई है कि नेपाल तक में गाड़ियाँ जाती थी। तो कितने दिनों से चला रहा था ये धंधा? ये अभी क्लियर कहना मुश्किल है कि कब तक चला रहा था, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कुछ और आगे आता है तो आपको बताएंगे। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास? इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला हमें, लेकिन जैसे चोरी की बाइक के बारे में जब अलग अलग जो सत्यापन होगा तब हो सकता है कि और क्लियर हो। कमलेश का फिर कोई और भी पेशा है क्या अलग से? इसका कहना है कि मिस्त्री का काम करता है
सर किस गिरोह के जो बाइक चोर है? शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड।